आए हैं क्या? हाँ, ये हम इंडिया से लेकर आए थे। और क्या क्या लेके आए हैं? और क्या क्या लेकर आए हैं, यही तो आज की हमारी वीडियो है कि आज हम बताने वाले हैं कि जब भी आप फिनलैंड शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या सामान पैक करके लाएं अपने बैग में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या सामान पैक करके लाएं और क्यों लाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बगैर जब आप यहाँ आएंगे तो उसका आपका काम ही नहीं चलेगा, वो है किचन के यूटेंसिल्स। तो चलिए मेरे किचन में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स है जो आप ज़रूर अपने साथ पैक करके लेके आएँ। चलिए, तो देखिए फिनलैंड में जब आप आते हैं तो फिनलैंड के किचन में इस तरह के इंडक्शन टॉप होते हैं। हमारे इंडिया वाले वो गैस स्टोव नहीं होते हैं। और साथ में जब आप पहली बार फिनलैंड आते हैं तो आपको डे 1 से कुकिंग भी करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप नीचे उतरे और आपको कोई छोले भटूरे मिल गए तो कहीं समोसा खा लिया, कहीं आपने चाय पी ली, ऐसा वाला कोई हिसाब नहीं है। तो आपको खाना जो होगा वो अपनी किचन में ही बनाना होगा और उसके लिए आपके पास इनफ जो यूटेंसिल्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। जैसे तवा हो गया, तवा होना ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा मतलब हमारी इंडियन कुकिंग तो तवे रोटी बनाए बगैर नहीं होता, रोटी पराठा बनना है, या कढ़ाई हो गई, कढ़ाई में सब्जी बननी है, कुकर हो गया जिसमें राइस बनने हैं, और ये सब चीज़ें बहुत होनी ज़रूरी है। और क्योंकि इंडक्शन बेस यहाँ पर हमारा ये इंडक्शन चलता है तो आपके पास कढ़ाई, देखिए ये मेरी जो कढ़ाई है ये प्रेस्टीज की कढ़ाई है, ये इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई है, ये मैं अपने साथ लेकर आई यहाँ पर। उसी तरीके से मेरा तवा भी देखिए प्रेस्टीज का है, तो ये तवा भी मैं अपने साथ लेकर आई थी। और मेरा उसी तरीके से कुकर भी, और ये भी प्रेस्टीज का ही कुकर है जिसे मैं अपने साथ लेकर आई थी। और यहाँ पर इस एक और जो सवाल मेरे पास मेरे किसी व्यूवर ने पूछा था कमेंट में कि किस तरह का कुकर लेके आना है, किस तरह का नीचे का होना चाहिए, तो ये जवाब उनको मिल गया होगा कि किस तरह का आप कुकर ला सकते हैं। अब बात आती है कि ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा कि नहीं। तो देखिए अभी तक 1 साल मुझे हो गया, 1.5 साल होने वाला है, तवा तो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में कुकर या कढ़ाई भी मैंने अभी तक नहीं देखी है, कुकर आने लगे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेस्टीज के कुकर है, कढ़ाई है या तवा है, तो आपको मन माफिक जो ब्रांड है वो यहाँ नहीं मिलेगा। जो भी ब्रांड होगा यहाँ पर लोकल भी ब्रांड की आपको कुकर मिल जाएगा और उसके जो रेट होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो बेटर है कि आप अपने साथ ये जो कुकर, कढ़ाई और तवा है ये ज़रूर लेकर आएँ। अपना चकला बेलन ज़रूर लेके आएँ साथ में, जैसे मेरे पास ये है कूटने वाला। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो हमें फिनिश कंपनी ने हायर किया था और हमें एक फर्निश्ड अपार्टमेंट मिला था। तो जब हम आए तो यहाँ पर पूरा सारा कुछ किचन का सामान दिया था हमारी किचन में, लेकिन कमी क्या थी, तवा नहीं था, कढ़ाई, कुकर नहीं था, बाकी सब कुछ मिला था। तो जब तक आपके पास ये सब नहीं होगा आप अपनी कुकिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए लेके आना। उसके अलावा मैं एक बता देती हूँ कि क्योंकि मुझे कढ़ाई की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक ये कढ़ाई देखिए यहाँ से ख़रीदी है। ये लोहे की कढ़ाई है और आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। मतलब मुझे एक्चुअली ज़रूरी थी, आप देखते हैं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ कुकिंग वाली भी और गेस्ट को भी इनवाइट करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और बहुत ढूंढने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट मैं 2 महीना ढूंढी हूँ इस कढ़ाई को, तब जाके मुझे लोहे की कढ़ाई मिली है। इसका बेस देख रहे हैं आप, बिल्कुल फ्लैट बेस है, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई, और इसका रेट जान के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये जो मैंने कढ़ाई है ये 50 यूरो में ख़रीदी है। और इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये कोई ब्रांड की कढ़ाई नहीं है, और बस क्योंकि मुझे चाहिए थी तो मैंने खरीदी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये सब चीज़ें हैं अपने साथ लेकर आए। मिली भी नहीं थी हमें, और इजीली मिली भी नहीं थी यहाँ पर। बहुत मैंने ढूंढा, बहुत लोगों से पूछा कि कहीं पर कोई कढ़ाई किसी तरह का मिल जाए, तो फाइनली मिली। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन यूटेंसिल्स के अलावा ये है मिक्सर ग्राइंडर। क्योंकि अगर आप भी इंडियन मसाले घर पे पीसते हैं या दालें पीसते हैं या चटनियाँ बनाते हैं ना, तो आपको ना ये वाली मिक्सर ग्राइंडर जो है वो आपको ज़रूर लेके आनी चाहिए अपने साथ। ये जो मिक्सर ग्राइंडर मैं नहीं लेके आई अपने साथ, मुझे लगा कि बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये मिक्सर ग्राइंडर नहीं था। और इसके लिए ऑलमोस्ट मैं 2 महीना बहुत ढूंढी हूँ। हर मैंने इंडियन मार्केट पे बात की, उनके पास नहीं था। फिर जाके मुझे एक दुकान से, मतलब एक इंडियन मार्केट से ये मिक्सर ग्राइंडर मिला। और अगर इसकी कंपनी की बात करूँ तो ये एकदम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिस पर हमें कोई वारंटी नहीं मिली है। इवन जब हम ये लेने गए तो उन्होंने बोला वो बॉक्स भी हमारे लिए तभी खोलेंगे जब हम इसका जो भी अमाउंट है वो पे कर देंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने पे किया है यहाँ पर 100 यूरो से ज़्यादा
और आप इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, जब मैं मिक्सी ढूंढने गई और मुझे कहाँ से मिक्सी मिली वो भी आप देख सकते हैं। तो 100 यूरो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 8-8.5 हज़ार का अमाउंट हो गया इंडिया के हिसाब से। और इंडिया में आप 2-2.5 हज़ार में आराम से बजाज के 3 जार वाली मिक्सी एकदम लेके आ सकते हैं, वहाँ चला के देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास वारंटी कार्ड होगा, इवन अगली बार वो ख़राब हो जाए, अगर आप 1-1.5 साल में लौट के जाने वाले हैं इंडिया वापस, तो आप अपनी चीज़ को सही भी करवा के आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसकी जो ठीक कराने की जो कॉस्ट होगी वो आपकी उतनी ही पड़ जाएगी जितना आपने पैसा पे किया है सामान खरीदने का। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक ये मिक्सर ग्राइंडर अगर आपका यूज़फुल है, अगर आपके रोज़मर्रा में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है तो आप ज़रूर लेके आएँ। अगर आप भी स्टील की प्लेट्स में खाना खाना पसंद करते हैं अपने घरों में, तो देखिए जैसे मेरे पास स्टील का ग्लास, प्लेट और कटोरियाँ मैं लेकर आई थी अपने साथ, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पर आपको क्रॉकरी मिल जाएगी। मेरे पास काफ़ी सारी क्रॉकरी है, ये देखिए क्रॉकरी रखी है, लेकिन घर में जब हम खाना खाते हैं तो हम ये स्टील की प्लेट्स में ही खाते हैं। बाकी रही बात, तो यहाँ पर ना मैं कटोरियाँ ढूंढने गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ कमी हो रही थी कटोरियों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए। मैं काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे 4 कटोरियाँ मिली और मुझे चाहिए थी 6 कटोरी, लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी, 2 अलग मिल रही थी शेप की। तो फिलहाल मैं 4 कटोरियाँ लेके आई। और यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूँ तो एक ये देखिए छोटी सी कटोरी है, ये 5 यूरो की है। तो बस आप देख लीजिए, अगर आप स्टील वगैरह में खाते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लेके आ सकते हैं अपने बैकपैक में जब भी आप फिनलैंड आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो कि है क्लोथिंग। और जैसे कि आपको पता ही है कि फिनलैंड जो है वो बहुत ठंडी कंट्री है। 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त छोड़ के यहाँ पर थ्रू आउट सीज़न ठंडा रहता है। तो आप अपने साथ एक अच्छी जैकेट ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि उसकी आपको मतलब पूरे 9 महीने ज़रूरत पड़ेगी। और जब प्रॉपर ठंडक आती है यहाँ पर, जब नवंबर से शुरू होके मार्च तक जब जाती है, जिसमें टेम्परेचर -25 -20 तक होता है, तो उसके लिए जो जैकेट होती है वो मैं रिकमेंड करूँगी आप यहीं से ख़रीदिए। क्योंकि हम भी एक जैकेट लेकर आए थे, वो कारगर नहीं हुई, मतलब जब बहुत ज़्यादा विंटर थी उसमें नहीं कारगर हुई, तो हम लोगों को भी यहीं ख़रीदनी पड़ी। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि जूते भी इंडिया से ख़रीद के हम लेके आ सकते हैं, हम भी लेकर आए क्योंकि हमें भी ये सजेस्ट किया गया था। वो जूते स्नो में जब चले तो बिल्कुल नहीं चल पाए, तो हमने भी यहाँ पर जूते खरीदे अपने मतलब विंटर के हिसाब से, और वो जिसमें नीचे स्पाइक्स होती हैं, वो अच्छी। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने काफ़ी सारी स्नो वीडियो बनाई हैं। स्नो जो है वो कम से कम घुटने से थोड़ा सा नीचे तक, घुटने तक भी कभी कभी स्नो आपको मिल जाती है। तो जूते मैं रिकमेंड करूँगी आप यहीं से आके ख़रीदिए। हाँ, आप हल्के मुल्के एक आध जूते आप वहाँ से स्पोर्ट्स शूज़ या कुछ एक आध जो नॉर्मल शूज़ होते हैं वो आप लेके आ सकते हैं अपने साथ, अगर आप लाना चाहते हैं। अगर आपके पास बैग में इतनी जगह है, वो आप ज़रूर रख लीजिए। लेकिन जहाँ तक क्लोथिंग वगैरह की बात होती है, तो एक नॉर्मल जैकेट आप अपने साथ रखिए। ऊनी जो स्वेटर्स होते हैं, जो हाथ के बुने हुए होते हैं, अगर आप वो कहीं से बनवा सकते हैं अपने लिए, या अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे, जैसे हमारे साथ अव्यान है, तो अव्यान के लिए हम ऊनी स्वेटर 2 लेके आए थे, जो कि हमारे घर वालों ने, फैमिली ने ही बना दिया था, तो हम इसके लिए लेके आए थे। और इस तरह की चीज़ों की यहाँ पर बहुत डिमांड है। यहाँ पर ये जो ऊनी स्वेटर्स हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये ऊनी सॉक्स है, ये 40 यूरो का ऑलमोस्ट मतलब हो गया 3500, यानी कि इतना महंगा ये सॉक्स है। और वाकई में ये सॉक्स ने बहुत अच्छी, मतलब पूरी सर्दी जो पीक मंथ थे सर्दी के, वो अच्छे से निकाल दिए। तो इस तरीके से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ऊन की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर ले आएँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वेटर्स हो गए, उनका कैप हो गया, या आप गले का छोटा बच्चे का मफलर ज़रूर लेके आइए। अगर उनके जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं या मोजे होते हैं, वो ज़रूर लेके आइए। इवन अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप अपने लिए भी ला सकते हैं, बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि लेके आइए। यहाँ पर आप इनर के सेट जो होते हैं, जो हम अंदर पहनते हैं, गर्म इनर के जो सेट होते हैं, वो भी अगर आप अपने साथ ला सकते हैं तो वो भी ज़रूर लेके आइए। अपने यहाँ पर लक्स थर्माकोट होते हैं, वो 100% वूल वाले होते हैं, अच्छे गर्म करते हैं, तो वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आइए। क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे इनर सेट, लेकिन इनर सेट जो यहाँ पर 100% वूल वाले जो इनर सेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। आपको ऑलमोस्ट 140 यूरोज़ के आसपास पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक मतलब ये जो थर्मल वेयर है ये ज़रूर लेके आएँ। ऊनी जो स्वेटर है वो
एक अपने लिए जैकेट ज़रूर लेके आएँ जो आप थ्रू आउट जो सीज़न है वो चला पाएँ। पीक की जो ठंडक होती है उसके लिए आप सामान यहीं से खरीदें, जैकेट यहीं से खरीदें, जूते यहीं से खरीदें। वहाँ से बिल्कुल लाद के मोटे मोटे जूते या मोटी मोटी जैकेट लाद के बिल्कुल ना लेके आएँ। तो अब आते हैं मेडिकेशंस के ऊपर बात करते हैं कि मेडिसिन आप कौन कौन सी लेके आएँ। तो अगर आपकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं तो वो आप दवाइयाँ ज़रूर लेके आएँ यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना उस तरीके से आसानी से दवाइयाँ नहीं मिलती हैं यहाँ की एप्टेकी वगैरह पे। जैसे अपने इंडिया में तो मिल जाती है, आपको एंटीबायोटिक मिल जाती है इजीली, या थायराइड की दवाई ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं मिलती है। इसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तभी जाके आपको कुछ दवाइयाँ मिल पाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं तो वो आप ज़रूर लेके आएँ प्रिस्क्रिप्शन के साथ। दूसरा, अगर सर्दी जुकाम खांसी और जो बुखार वगैरह होती हैं उनकी दवाइयाँ यहाँ आपको इजीली मिल जाती हैं यहाँ के मेडिकल स्टोर पे। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे डोलो का मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो डोलो यहाँ नहीं मिलती है। और कुछ दवाइयाँ हम हमेशा से खाते आ रहे हैं तो वही हमें सूट करती हैं, तो वो अगर आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। ये आपको पता ही है कि फ़िनलैंड का जो वेदर है ना वो फ्रीक्वेंटली बदलता है। और मुझे याद है कि अभियान का पहला दिन था स्कूल का और टीचर से मिले तो टीचर ने बोला कि हो सकता है कि भाई अभियान का पहला दिन है और अभियान 1-1.5 महीने तक बीमार भी रह सकता है, क्योंकि बच्चों को फ्लू बहुत जल्दी पकड़ता है यहाँ पर और बच्चे काफ़ी कांटेक्ट में भी आते हैं अदर बच्चों के, तो इसलिए होगा। लेकिन ऐसा हुआ भी और अभियान काफ़ी हर तीसरे-चौथे दिन बाद उसको बुखार होने लगा, कभी खांसी जुकाम होने लगा। और जब बच्चे को होता है तो बच्चा घर आता है तो वही सेम फ्लू हमें भी होता है, तो मतलब फुल फैमिली को फ्लू हो जाता है। तो इस केस में मैं बस ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो बच्चे की कुछ मेडिसिन्स हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जैसे इंडिया में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं और यहाँ के जो स्विच होते हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लेके आएँ। ये यूनिवर्सल अडेप्टर होता है, इसको आप ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि जैसे मैंने इंडियन मिक्सी यहाँ पर ख़रीदी थी या मैं एक आध और जो इलेक्ट्रॉनिक अपने साथ लेकर आई थी, वो वाले जो प्लग थे वो यहाँ के स्विच बोर्ड्स में नहीं चले थे, तो वो हम इनको इसमें कनेक्ट करते हैं और तब चलाते हैं। तो ये आप ज़रूर लेके आएँ, ये आपको इंडिया में मिल जाएगा किसी भी शॉप पर और साथ में अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई जो आप अपने साथ ला सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 और रिकमेंडेशन है जो मैं आपको करना चाहूँगी, वो पर्सनल मैंने ऐसा फ़ील किया कि वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बच्चा है और जैसे अभियान है हमारे साथ, अभी 6 साल का हुआ है इस साल, तो अभियान के लिए मैं, जैसे अभियान वहाँ पर केजी क्लास में पढ़ता था, तो मैं अभियान के लिए फर्स्ट क्लास की बुक्स लेकर आई थी अपने साथ, ताकि अभियान की को जो स्टडी है मैं यहाँ कंटिन्यू करा सकूँ, ताकि बच्चा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर स्कूल जब बच्चे डे केयर में जाते हैं या प्री स्कूल में जाते हैं तो बुक्स तो होती ही नहीं है। जो पूरा टाइम होता है वहाँ पर 6 घंटे 7 घंटे ऐसे ही खेलने का, क्राफ्टिंग के माध्यम से सिखाया जाता है, तो बुक्स का कोई कनेक्शन नहीं होता। बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे अगर लिखना भी भूल जाते हैं, उनको मन भी नहीं करता है। तो अगर आपके पास बुक्स का एक सेट रहेगा तो बच्चे घर में पढ़ेंगे, उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। आई थिंक बुक देख देख के बच्चों को इंटरेस्ट आता है, लिखने का भी मन करता है। तो वो आप ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप लेके आ सकते हैं बच्चों के लिए। और दूसरी जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से वो ये कि आप अपने जो एथनिक वेयर हैं, एथनिक अटायर हैं, जैसे कि साड़ी हो गई, कुर्ते हो गए, या बच्चों के जैसे छोटे सूट्स हो गए, वो आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ फिनलैंड में सारे जो सेलिब्रेशन होते हैं इंडियन कम्युनिटी में भी मनाए जाते हैं। और वैसे भी जब आप कहीं, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंडिया डे का वीडियो बनाया था, तो इंडिया डे में मैं एथनिक अटायर पहन के गई थी और वहाँ पर जितने भी लोग इंडियन आए हुए थे सब ने इंडियन अटायर पहना था। तो उस समय अगर आपके पास नहीं होता है तो आप मिस करते हैं वो चीज़ों को। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये लेकर आइए, ताकि अपने जो इंडियन टच है उसको आप मिस ना करें। तो बस ये हो गई हमारी आज की वीडियो, और आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कुछ चीज़ों को लेकर जो मैंने इस वीडियो में पूरे कर दिए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। और भी बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं लेकर आती रहती हूँ, आगे भी लेकर आती रहूँगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो फिनलैंड रिसेंटली आने वाले हैं, या अपने ग्रुप्स में भेजिए ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और उनको हेल्प मिल पाए यहाँ आने के लिए, क्या क्या पैक करना है उसके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय एंड नमस्कार।